हमेशा हमारा बेस्ट हमारे साथ है, बट स्टिल हम किसी बेटर की तलाश में होते हैं। और उसी पर कुछ लाइन्स लिखी थी मैंने कि बेहतर से भी बेहतर को पाने में, बेहतर से भी बेहतर को पाने में मैंने खुद के बेहतरीन खो दिए, चंद अजनबियों के चलते मैंने अपने ही पीछे छोड़ दिए। रूठी हूँ आज खुद ही से मैं, ये रूठी हूँ आज खुद ही से मैं, ये मैं नहीं मेरी खामोशी कह रही है। रूठी हूँ आज खुद ही से मैं, ये मैं नहीं मेरी खामोशी कह रही है। क्योंकि जिस बेहतर के लिए मैं अब तक यूँ भागती रही, कि जिस बेहतर के लिए मैं अब तक यूँ भागती रही, वो आज किसी और बेहतर की तलाश में इस बेहतरीन को पीछे छोड़ दिए है। और ये जो साइकिल होता है ये चलता रहता है। हमारी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 2 पड़ाव होते हैं। एक हमारा करियर और दूसरी शादी। कईयों के लिए उसकी शादी उसका प्यार होता है, कईयों के लिए उसका प्यार ही उसकी शादी। तो उन 2 चीज़ों में हमेशा हम शुरुआत करते हैं अपने दिल की, कि हम जो दिल में है सिर्फ़ उसी की सुनेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एक टाइम पे आके हमें दिमाग की सुननी पड़ जाती है। और उस पे ये चीज़ थी कि न जाने ऐसी कौन-सी मंज़िल पाने को मैं यूँ राहें बदल रही हूँ, दुनिया से उलझने की बजाय मैं खुद से ही उलझ रही हूँ। सोचती हूँ कि थम जाऊँ अगर, तो कहीं ये मेरी भूल तो ना होगी, मैं ठहर जाऊँ अगर तो मेरी ही मंज़िल मुझसे कहीं दूर तो ना होगी। इसी कश्मकश में कुछ दिन गुज़र जाते हैं, कुछ महीने, और उसी के ऊपर लिखा है कि दुविधा में पड़ी हूँ मैं, राह का कुछ पता नहीं। दुविधा में पड़ी हूँ मैं, राह का कुछ पता नहीं, राह अगर ना खोजूँ मैं, तो इसमें मंज़िल की तो पता नहीं। पर खता अगर कर बैठूँ मैं, खता अगर कर बैठूँ मैं, मंज़िल कहती मुझे यही, तू ठहर और देख मुझे, कि तू ठहर और देख मुझे, फिर सोच किस राह पे आके तू खड़ी। मैं यही थी, यही हूँ, मिलूँगी भी तुझे यहीं कहीं, इंतज़ार बस इसका है कि तू एक कदम आगे बढ़ा तो सही। एंड देन फाइनली जब आप वो एक कदम बढ़ा भी लेते, फिर हमें लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें मुश्किलें होती रहती हैं। बट उन्हीं दौरान हमारे अंदर एक नई भावना जागृत होती है जिसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं। अगर आत्मनिर्भर भी बनना है तो उसका मतलब क्या? हमारे कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर करना मतलब मनमानी करना होता है। इतना अच्छा लगता है उनको कि उन्हें खुद भी नहीं पता। मनमानी करना होता है, लेकिन कईयों को लगता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात हम रख देते हैं कि हाँ, भई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मैं ये नहीं करना चाहती क्योंकि ये गलत है मेरे लिए। कि जैसा कि जो उनका रिएक्शन होता है कि जे तुसीं बहुतियां पढ़ लिखियां हो ते तुहानूं बहुत अकल आ गई है। तुसीं सारा काम सिर्फ आप करना चाहते हो, आपदी मनमानी करना चाहते हो। एज़ ऑब्वियस कि माँ-प्यो ने तुहानूं पढ़ाता मतलब तुसीं हੱਥੋਂ निकल गईयां हो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਨਾ ਬਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ है। बहुतियां वड्डियां हो गईयां, सियानियां हो गईयां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उनके रिएक्शंस होते हैं। पर आत्मनिर्भर होने का मतलब ये थोड़ा ना होता है। हर एक का नज़रिया अलग है, मेरा कुछ अलग है। आत्मनिर्भर होना किसी के लिए किसी से बेहतर होना नहीं होता। आत्मनिर्भर होना मतलब खुद के लिए या अपनों के लिए बेहतर होना होता है। आत्मनिर्भर होना किसी से दूर होकर सबसे अलग हो जाना नहीं होता, बल्कि अपनों के बीच अपनापन पाकर उनमें अपना हो जाना होता है। आत्मनिर्भर होना किसी पे निर्भर ना होना नहीं होता। आत्मनिर्भर होना दूसरों से ज़्यादा खुद पर निर्भर होना होता है। आत्मनिर्भर होना किसी से बड़ा हो जाना, किसी से समझदार हो जाना नहीं होता, बल्कि सबके साथ एक समान हो जाना होता है। एक पुरुष की भांति, एक उदाहरण के तौर पे बात की जाए, एक पुरुष भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता। आत्मनिर्भर से उसका मतलब सिर्फ यही है कि एक पुरुष जो अपने अस्तित्व को अपने साथ लेता हुआ, अपने आप पर अपनी मनमानी चलाता हुआ, अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लेता हुआ, अपने अपनों पर, प्रियजनों पर निर्भर रहकर आत्मनिर्भर रहता है। एक स्त्री का भी आत्मनिर्भर होना इसी बात पे निर्भर करता है। बस इतना ही वो आत्मनिर्भर रहना चाहता है। थैंक यू सो मच।